नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, डॉक्टर रेड्डीज के क्वार्टर वन के नतीजे आए। बाजार को आज उसके नतीजे बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। स्टॉक लगभग 4% की गिरावट दिखा चुका है दोस्तों। जब से रिजल्ट आए हैं, अपने एक सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्यों बाजार को कह लीजिए स्टॉक के नंबर अच्छे नहीं लगे, क्यों एनालिस्ट माफ कीजिएगा एनालिस्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक के बारे में, ये तमाम चीज़ों में चर्चा होगी। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव काफ़ी एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 3.95% की आप देख लीजिए गिरावट है। कितनी? लगभग 4% की। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं कि पिछले अगर एक महीने की बात करूं मैं आपके सामने, तो देखिए पिछले एक महीने में स्टॉक ऊपरी स्तरों से देखिए लगभग मोर देन 10%। ठीक है, 10% से ज़्यादा की गिरावट ऊपरी स्तर से स्टॉक दिखा चुका है सिर्फ एक महीने में दोस्तों। ठीक है, और जिस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे स्टॉक दोस्तों, आप देखिए ये जो लेवल है ना, आप देखें ज़रा, जो ये लेवल है, ये वाले, ये जो लेवल है ये, और उससे पहले जो ये लेवल है दोस्तों देखिए ये। ठीक है, तो ये जो दो लेवल है जहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, और आप देखें ये जो लेवल है लगभग 40,077, बल्कि आप कह सकते हैं मोर और लेस जो 4,000 है दोस्तों, 4,000 से लेकर के 4,050, ये बहुत बहुत कह लीजिए एक बड़े सपोर्ट का काम कर रहा है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये टूटेगा दोस्तों, देखिए ये जो लेवल है ना, अगर ये टूटते हैं आप देखिए, तो फिर ये जो लेवल है आप देखिए ये टूटा, तो फिर सीधा स्टॉक जाता है नीचे 3900 आसपास। ठीक है, इसीलिए 4,000 का लेवल टूटेगा, देन 3900 इज एब्सोल्युटली ओपन। बात करते हैं अब आगे कि एनालिस्टों का और रिजल्ट एक्चुअल में क्या इतना खराब वाकई में था। तो देखिए Dr. Reddy's laboratories failed to cheer Dalal Street despite reporting over 100% rise in the net profit for the quarter ended June 22। ठीक है, समझिए जो बाजार है उससे स्टॉक का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कब? जबकि 100% राइज था इनके नेट प्रॉफिट में जो जून क्वार्टर एंड हुआ। ठीक है, आप देखिए शेयर ऑफ फार्मा मेजर फेल अबाउट 4%, 4% के आसपास कह लीजिए ये फार्मा का स्टॉक जो है वो गिरा है। द फर्स्ट 1 आवर ऑफ द ट्रेड ऑन फ्राइडे, एक्सपर्ट सीज कंसर्न ओवर द यूएस बिजनेस एज वेल एज प्रेशर ऑन ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस एज की ड्रैग्स। देखिए जो निवेशक है उन्हें जो सबसे बड़ा डर, जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं इशू है, वो ये है कि जो यूएस के बाजार है, जो यूएस का मार्केट है, वहाँ के बिजनेस को लेकर के काफ़ी कंसर्न है। और देखिए मैं आपसे लगातार इससे पहले मार्क्सन के ऊपर बात किया और बिंदु के ऊपर बात किया, सभी को डर है यूएस के बाजारों का। ठीक है, यूएस के बाजारों का डर सभी को सता रहा है कि यूएस के बाजार आने वाले समय में क्या और डिप्रिशिएट होंगे उनके बिजनेस। देखिए डिस्पाइट near term headwinds, most brokerage firm maintain their rating and target price but slashed EPS estimate for financial 2024। देखिए शॉर्ट टर्म ये जो हेडविंड है, ये जो प्रॉब्लम के बावजूद तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो काफ़ी हद तक अपने टारगेट्स को उसी के आसपास रखे, लेकिन हाँ ईपीएस अर्निंग पर शेयर में जो फाइनेंशियल 23-24 में है वहाँ पे कम की गई है। Investors who are holding the stock can continue to hold for a possible target of rupees 5,500-300। अगर आप कह लीजिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक को 5,000 से लेकर के 5300 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। On the higher side, while the near-term headwinds will keep the stock volatile, ठीक है, Dr. Reddy's Laboratories on Thursday reported 108% year-on-year surge in consolidated net profit at 1,187 rupees। ठीक है, आप देखिए जो नेट 108% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में दोस्तों, और नेट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में लगभग 1,187 करोड़ पोस्ट किया गया है। June quarter compared with rupees 570 crore in the corresponding quarter last year. Revenue for the quarter rose 6% year on year to rupees 5,215.40 crore for rupees 4,919.40 crore in the same quarter last year। ठीक है,
अब आप देखिए जो रेवेन्यू है वो 6% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, ठीक है, लास्ट क्वार्टर से। आगे अगर आप चलेंगे तो आप देखिए EBITDA margin for the quarter came in at 34.1% compared with 23.9% in the March quarter, 20.7% in the year ago quarter, ठीक है। बात करें अगर EBITDA मार्जिन की तो ये दोस्तों लगभग 34.1% रहे हैं कंपेयर विद 23.9% इन मार्च क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है EBITDA मार्जिन में, ठीक है। ईयर ऑन ईयर भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी है। और देखिए इन वैल्यू terms, EBITDA stood at rupees 1,778 crore rupees against 1,018.80 crore year on year, ठीक है। EBITDA मार्जिन में तेजी आई है। अब बात करते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट को कहां लग रहा है कि बाजार इसे जो इतना पनिश कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए। माफ कीजिएगा। क्रेडिट स्यूज न्यूट्रल है दोस्तों, 4050 के टारगेट है, यानी जिसमें अभी ट्रेड कर रहा है ना दोस्तों, उसी को टारगेट दिया गया है। क्रेडिट स्यूज मेंटेन इट्स न्यूट्रल रेटिंग और ऑन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 4050 फॉर द क्वार्टर एंडेड जून। जो क्वार्टर एंड हुआ जून में, उसके बाद जो क्रेडिट स्यूज है वो न्यूट्रल है और लगभग 4050 का टारगेट दिया हुआ है। कंसर्न क्या है, हाई यूएस एक्सपोजर इज लाइकली टू प्ले आउट, ठीक है। जो एक्सपोजर दोस्तों यूएस का कह लीजिए, जो यूएस में जो इनका हाई एक्सपोजर है वो आने वाले समय में थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। और देखिए एडिंग दैट जी रेवेलमेंट अपॉर्चुनिटीज नॉट विदाउट रिस्क, और इनकी कह लीजिए एक बहुत बड़ी कह लीजिए एक दवाई है इनकी जी रेवेलमेंट, उनकी भी जो अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में बहुत बात हो रही है वो कोई विदाउट रिस्क नहीं है। The global investment bank slashed financial 23, 24 and 25 and EPS by 9%, 9%, 1%। यानी जो आने के लीजिए आप कह लीजिए जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है उसने जो फाइनेंशियल 23, 24, 25, 23 25 के एंड तक जो ईपीएस है उसे घटा दिया है। 9% घटाया है 23 का, 24 का 9% और 25 का 1%। द टारगेट प्राइस डज नॉट करेंटली फैक्टर हिट टू जी रेवेलमेंट एनपीवी, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं जो क्रेडिट शूज है वो काफ़ी न्यूट्रल है स्टॉक में दोस्तों, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे, शेर खान को देखिए 5000 का टारगेट दे रहा है वो। शेर खान मेंटेन्स बाय रेटिंग ऑन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी विथ टारगेट प्राइस ऑफ 5000 रुपीज पोस्ट द जून क्वार्टर रिजल्ट विद ट्रांसलेशन टू एन अपसाइड ऑफ 17%। भाई शेर खान 5000 का टारगेट दे करके करंट मार्केट प्राइस है लगभग 17% का अपसाइड की बात कर रहे हैं। Q1 2023 operating performance reflected high cost pressure that dragged down adjusted operating margin. Results missed estimate reflected several one-time items. The broker said, भाई जो रिजल्ट आए ना वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाई कॉस्ट प्रेशर को, जो कह लीजिए आप जो एडजस्टेड प्रॉफिट मार्जिन है उसे ड्रैग कर रहा है, ठीक है। हायर कॉस्ट एंड एलिवेटेड कॉम्पिटेटिव प्रेशर इन यूएस आर नियर टर्म चैलेंज फॉर डीआरएन। और ये मैं दोस्तों अभी की नहीं काफ़ी लंबे समय की बात कर रहा हूँ कि जो यूएस में प्रेशर है ना कंपटीशन का, ये मार्जिन में साफ साफ दिखाई दे रहा है और ये डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के लिए भी साफ प्रॉब्लम दे रहा है। बट स्ट्रॉन्ग न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन एंड ग्रोथ इन द बेस बिजनेस कुड हेल्प टाइड ओवर प्राइसिंग प्रेशर। लेकिन जो लगातार नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनके और जो इनके बेस बिजनेस में ग्रोथ है, शायद ये चीज़ों को ये डिस्काउंट कर जाए दोस्तों, ये जो इशू है। अब आखिरी है दोस्तों, ये है इलारा ग्लोबल 5300 का टारगेट दे रही है ये डॉक्टर रेड्डीज लैब के लिए, ठीक है। Elara Global maintain its buy rating on Dr. Reddy's Laboratories for a target price of rupees 5300। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का जो टारगेट है 5300 दिया जा रहा है इलारा ग्लोबल के द्वारा। क्यों? ट्रांसलेट टू एन अपसाइड ऑफ ओवर 24%, ठीक है। 24% का आप कह लीजिए अपसाइड पोटेंशियल कर रहे हैं फ्रॉम 242 टू 4259 4259। और देखिए आज तो स्टॉक काफ़ी गिर गया है, आज 4% और गिर गया है, तो आप 24 की जगह 28% कर लीजिए। और ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो देखिए कंपटीशन इन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैज पॉज्ड डीआरडीज एफर्ट टू ग्रो इट्स यूएस बिजनेस। दोस्तों जो कंपटीशन है ना इनके एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स में, वो आप कह सकते हैं जो डॉक्टर रेड्डी की ग्रोथ है उसमें बाधा डाल रहा है, ठीक है। क्योंकि अब जो इनके एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है वहां पे कंपटीशन आ रहा है। इट सेड एडिंग दैट अप्रोच ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फ्रॉम द दुआता साइड शुड फ्लो इन फाइनेंशियल 23 विच वुड इंप्रूव द यूएस रन रेट। और यूएस बिजनेस के लिए जो होप है दोस्तों वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की अप्रूवल्स हैं वो फाइनेंशियल 23 में काफ़ी बड़ा बूस्ट देगी इनके रेवेन्यू को। वी कट अवर अर्निंग बाय 4%, ठीक है। जो इनकी अर्निंग है उसे 4% कट कर दिया गया है।
फॉर फाइनेंशियल 23 के अंत तक, 3% फॉर फाइनेंशियल 24 के अंत तक। वी रीइटरेट बाय विद अ लोअर टारगेट ऑफ 5300, ठीक है। और भाई साहब ये बात कर रहे हैं 5300 के टारगेट की। तो एक चीज आप समझ लीजिए, डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के जो सबसे बड़ा कंसर्न उन लोगों का वो है दोस्तों यूएस का बाजार, यूएस के बाजार में कॉम्पिटिटिवनेस, और आप कह सकते हैं जो इनकी आने वाले अप्रूवल्स हैं, ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगी आने वाले समय किस तरह का रनअप ये स्टॉक दिखाता है। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और यहाँ तक जुड़े रहे। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।